Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 8. Please rotate your phone. Our today's topic is functions of the blood. We are on page 121. The topic is functions of the blood. The main functions of the blood can be summarized as follows. जो प्रमुख कार्य हैं ब्लड के वो इस प्रकार से हैं. ब्लड हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टिव फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटने में डाइजेस्टिव फूड को सभी पार्ट्स के अंदर. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रिजल्टिंग इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, इन ब्लड का सभी जगह बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है. ब्लड सेल स्पेशली द WBC हेल्प फाइट इन्फेक्शन. जो ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं. क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज़ नीडी टू प्रिवेंट एनी एक्सेसिव ब्लीडिंग. जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड है, खून का थक्का जमना, उससे ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग यानी कि खून का बहना जो है वो रोका जा सकता है. ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड में. ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़. ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग से टिश्यूज़ में. ब्लड also transport carbon dioxide from tissues to the lungs. ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में, टिश्यूज से लेकर लंग्स में. हार्ट बीट एंड प्लस पल्स रेट. हार्ट बीट एज लॉन्ग एज वन से लाइफ. हार्ट धड़कता है, हृदय धड़कता है जब तक कि हम जीवित हैं. A heartbeat consists of contraction and relaxation of its muscles. heartbeat क्या है? जो हमारा हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, रिलैक्सेशन मतलब फैल जाना, रिलैक्स होना उसकी मसल्स का, उस वजह से हार्ट बीट होती है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड साइस्टोल. जो कॉन्ट्रैक्शन है, सिकुड़ना जो है हार्ट का, वो साइस्टोल कहलाता है. एंड its relaxation is termed diastole. और उसकी जो रिलैक्सेशन है उसको डायस्टोल कहा जाता है. द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड इट्स मेन आर्टरीज इज फेल्ट एज रेगुलर जर्क एंड इट्स इज रेफर्ड टू एज पल्स. जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, एक रिदम के अंदर उसका धड़कना है मेन आर्टरीज़ का, और रेगुलर जर्क्स जो हैं झटके से आना, वो पल्स कहलाती है. द पल्स रेट इज सेम एज द रेट ऑफ हार्ट बीट. पल्स रेट जो है वो सेम होती है जो कि हार्ट बीट होती है. एट रेस्ट द ह्यूमन हार्ट बीट्स 60 to 80 टाइम्स पर मिनट. जो आराम के दौरान जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो 60 to 80 टाइम्स पर मिनट धड़कता है. ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एक्साइटमेंट द रेट इंक्रीज अप टू 200 बीट्स पर मिनट. एक्साइटमेंट के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान ये 200 बीट्स पर मिनट भी हो सकता है. एक्टिविटी 2 आप रीड करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एक्सक्रीशन होता है हमारा अवशेष पदार्थों को बाहर निकालना, एक्सक्रीशन कहलाता है. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूसिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. वो प्रोसेस जिसमें वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है एक्सक्रीशन कहलाती है. एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन. जो यूनिसेलुलर प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनमें एक्सक्रीशन जो है डिफ्यूजन के द्वारा होती है. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोसेस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देयर आर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म दिस फंक्शन, हमारे शरीर के कुछ चुनिंदा हिस्से हैं जो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सम ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन आर द किडनीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द किडनीज। In higher animals, the cell-generated waste such as urea, when nutrition are broken down within them, जो बड़े एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, जो वेस्ट है वो यूरिया की फॉर्म में होता है, न्यूट्रिशन जब टूटते हैं उनके साथ। दीज वेस्ट आर टॉक्सिक एंड देयर फॉर हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ये हानिकारक होते हैं, उनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। दीज वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द किडनी, ये ब्लड में से किडनी में से ब्लड के द्वारा निकलते हैं। द किडनीज प्रोसेस द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन, जो किडनी है वो प्रोसेस करता है वेस्ट के साथ और यूरिन प्रोड्यूस करता है। दिस इज पास थ्रू द यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, ये क्या है, पास करता है यूरेटर से और यूरिनरी ब्लैडर और में से, और फाइनली रिमूव हो जाता है हमारे शरीर से, एक जगह होती है यूरेथ्रा वहाँ से। ओके, ये सभी इसको डिफाइन भी किया गया है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग एगेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एगेशन की प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलता है फ्रॉम एनस एंड फीसिस। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एक्सक्रीशन, इसलिए हमें एक्सक्रीशन के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द लंग्स एंड द स्किन। लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज रिमूव्ड थ्रू द लंग्स बाय एक्सहेलेशन, जब सेल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है रेस्पिरेशन के दौरान, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के द्वारा बाहर निकाली जाती है ड्यूरिंग बाय एक्सहेलेशन। स्किन, द स्किन ऑफर्स ए लार्ज सरफेस एरिया बाय लूजिंग बॉडी हीट, बॉडी हीट को लूज़ करने के लिए स्किन के पास बहुत बड़ा एरिया होता है। स्किन इज सप्लाइड विद द लार्जर नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड स्वेट ग्लैंड्स, स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड कैपिलरीज और स्वेट ग्लैंड्स होता है। इससे आगे आप थोड़ा सा रीड करेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।